हर सुबह करोड़ों बच्चे बैग उठाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। उन्हें बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन सवाल है, अगर ये बात सच है, तो दुनिया में इतने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार क्यों हैं? डिग्री होने के बाद भी लोग नौकरी के लिए भटक क्यों रहे हैं? और क्यों लाखों लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वही सीखते हैं जो उन्हें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया? क्या एजुकेशन सिस्टम सच में हमें आगे बढ़ाता है, या फिर ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें बस लाइन में खड़ा रखता है? आज हम बात करेंगे, क्या एजुकेशन एक स्कैम है? ये कहानी शुरू होती है बहुत साल पहले, जब इंसान सीखता था जिंदगी से। खेती सीखनी है तो खेत में जाओ, लोहार बनना है तो लोहार के साथ काम करो, व्यापार सीखना है तो व्यापारी के साथ बैठो। सीखने का मतलब था काम करके सीखना। कोई किताब नहीं, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। लेकिन फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फैक्ट्रीज बनने लगीं, मशीनें चलने लगीं। अब जरूरत थी ऐसे लोगों की जो टाइम पर आएं, घंटों तक बैठे रहें, ऑर्डर माने और एक जैसा काम बार बार करें। यहीं से पैदा हुआ मॉडर्न स्कूल सिस्टम। घंटी बजेगी, सब लाइन में लगेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक ही बात सुनेंगे, परमिशन लेकर बोलेंगे। घंटी बजेगी, फिर उठ जाएंगे। अगर ध्यान से देखो तो स्कूल का मॉडल फैक्ट्री जैसा था। और ये कोई अंदाज़ा नहीं, हिस्ट्री में कई देशों ने ओपनली ऐसा सिस्टम बनाया ताकि डिसिप्लिन्ड वर्कर्स तैयार हो सकें। समय बदला, दुनिया बदली, लेकिन एजुकेशन का स्ट्रक्चर बहुत जगह वही रह गया। आज भी बच्चे 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनसे कम ही पूछा जाता है, तुम सोचते क्या हो, तुम बनना क्या चाहते हो, तुम्हारी असली स्ट्रेंथ क्या है। उनसे पूछा जाता है, कितने नंबर आए। मार्क्स आज की दुनिया का नया स्केल बन गए हैं। अगर नंबर अच्छे हैं तो तुम इंटेलिजेंट हो, अगर नंबर कम है तो तुम एवरेज हो। लेकिन सच ये है, एग्जाम अक्सर मेमोरी टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं। जो बच्चा रट्टा मारकर लिख दे वो टॉपर। जो बच्चा अलग सोचता है, सवाल करता है, प्रैक्टिकल है, वो कई बार पीछे रह जाता है। हिस्ट्री गवाह है, दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग ट्रेडिशनल पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन उन्होंने स्किल से दुनिया बदल दी। इसका मतलब पढ़ाई बेकार नहीं है, मतलब सिर्फ ये कि मार्क्स सक्सेस की गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं सबसे बड़े दर्द की, डिग्री। घर वाले कहते हैं डिग्री ले लो, जिंदगी बन जाएगी। लाखों स्टूडेंट्स सालों मेहनत करते हैं, फीस भरते हैं, एग्जाम्स देते हैं, डिग्री लेते हैं। फिर असली दुनिया पूछती है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, कम्युनिकेशन आता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और यहीं बहुत लोगों का सपना टूट जाता है, क्योंकि उन्हें सालों थ्योरी पढ़ाई गई लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ कम सिखाई गई। कई रिपोर्ट्स बार बार दिखाती हैं, बहुत से ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री रेडी नहीं होते, यानी डिग्री है पर स्किल नहीं है। अब सवाल है, अगर एजुकेशन पर इतना पैसा लग रहा है तो रिजल्ट वीक क्यों है? देखो, कई देशों में एजुकेशन एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। प्राइवेट स्कूल्स, एक्सपेंसिव कॉलेजेस, कोचिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट प्रिपरेशन मार्केट। हर जगह कंपटीशन बेचा जाता है। अगर ये कोर्स नहीं लिया तो पीछे रह जाओगे, अगर ये कोचिंग नहीं की तो सिलेक्शन मुश्किल है। फियर बिकता है, ड्रीम बिकता है, पेरेंट्स की टेंशन बिकती है, और इस मार्केट का साइज बिलियंस तक पहुंच चुका है। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन गलत नहीं है। बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, जेन्युइन स्कूल्स भी हैं, ऑनेस्ट कॉलेजेस भी हैं। लेकिन सिस्टम में प्रॉफिट का प्रेशर बढ़ा तो लर्निंग कई जगह पीछे चली गई। अब एक और सच सुनो, स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया गया, फॉर्मूला सिखाए गए, डेफिनेशन सिखाई गई, लेकिन कितनों को सिखाया गया मनी मैनेज कैसे करें, टैक्स क्या होता है, लोन कैसे काम करता है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, बिजनेस कैसे शुरू करें, मेंटल हेल्थ कैसे संभालें, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें। यानी लाइफ स्किल्स जो रोज काम आते हैं वो अक्सर सिलेबस में नहीं होते। फिर स्टूडेंट बाहर निकलता है और रियल वर्ल्ड देखकर घबरा जाता है, क्योंकि बुक्स की दुनिया अलग थी, रियलिटी अलग है। अब एक बच्चे की स्टोरी सोचो, वो ड्राइंग में ब्रिलियंट है, आइडियाज जबरदस्त हैं, क्रिएटिव माइंड है, लेकिन मैथ्स वीक है, साइंस एवरेज है। सिस्टम उसे क्या कहता है? तुम वीक स्टूडेंट हो। जबकि हो सकता है वही बच्चा आगे चलकर डिजाइनर बने, फिल्म मेकर बने, आर्किटेक्ट बने
एंटरप्रेन्योर बने। प्रॉब्लम बच्चा नहीं था, प्रॉब्लम मेजरमेंट का तरीका था। एक ही स्केल से सबको नापना कभी फेयर नहीं हो सकता। मछली को पेड़ चढ़ने से जज करोगे तो वो हमेशा खुद को बेवकूफ़ समझेगी। अब क्या एजुकेशन सच में स्कैम है? अगर स्कैम का मतलब है झूठा सपना बेचना, तो हाँ, कई बार सिस्टम ये करता है। अगर स्कैम का मतलब है सबको एक जैसा बनाना, तो कई जगह ये सच है। अगर स्कैम का मतलब है डिग्री देकर स्किल ना देना, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एजुकेशन का असली मतलब है सीखना, समझना, ग्रो करना, तो एजुकेशन स्कैम नहीं है। स्कैम है आउटडेटेड सिस्टम, स्कैम है रट्टा लर्निंग, स्कैम है मार्क्स का ऑब्सेशन, स्कैम है टैलेंट को इग्नोर करना, स्कैम है डर बेचकर पैसा कमाना। नॉलेज कभी स्कैम नहीं हो सकता, लर्निंग कभी स्कैम नहीं हो सकती। असली सवाल स्कूल नहीं है, असली सवाल है क्या स्कूल तुम्हें फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है? आज दुनिया बदल चुकी है। एक मोबाइल फ़ोन से कोडिंग सीखी जा सकती है, लैंग्वेज सीखी जा सकती है, डिज़ाइन सीखा जा सकता है, मार्केटिंग सीखी जा सकती है, बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इंटरनेट ने नॉलेज को क्लासरूम से बाहर ला दिया है। अब टीचर सिर्फ स्कूल में नहीं है, टीचर हर जगह है। बुक में भी, वीडियो में भी, एक्सपीरियंस में भी, फेलियर में भी। तो आज के टाइम में स्मार्ट स्टूडेंट कौन है? जो सिर्फ डिग्री नहीं लेता, स्किल भी बनाता है। जो सिर्फ नोट्स नहीं रटता, सोचना सीखता है। जो सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढता, वैल्यू क्रिएट करना सीखता है। जो सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, बल्कि खुद का रास्ता भी बनाता है। याद रखो, डिग्री यूजफुल हो सकती है, लेकिन इनफ नहीं। स्कूल ज़रूरी हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं। मार्क्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी नहीं। अगर तुम सीखना बंद कर देते हो, तभी असली हार है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि बस पढ़ लो, जिंदगी सेट है, तो याद रखना, जिंदगी सिर्फ पढ़ने से नहीं, सही चीज सीखने से सेट होती है। और शायद यही वो सच है जो हमें कभी सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया।